कभी रास्ते आसान नहीं होते, ना ही मंजिलें साफ दिखती हैं, पर जो दिल में हो आदर पर्वतों का, वो हर मुश्किलों से लड़ता है। जहाँ रास्ते भी इम्तिहान लेते हैं और हवाएं भी कुछ कह जाती हैं, वहीं मिलते हैं वो दृश्य जो आंखों में नहीं, आत्मा में बस जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हनी और आज है मेरी उत्तराखंड यात्रा का 10वां दिन। और आज का दिन मेरे लिए इस पूरे ट्रिप का सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमय दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम गूंजी गांव से निकलकर जा रहे हैं दर्शन के लिए अद्भुत, दिव्य और अलौकिक ओम पर्वत के। लेकिन इस सफर की शुरुआत होती है गूंजी गांव से, एक ऐसा गांव जो 3 तरफ से ऊंचे पर्वतों से घिरा है और जिसकी गोद में बहती है काली गंगा और कुटी यांगटी जैसी नदियां। ये गांव भारत तिब्बत सीमा के बेहद पास बसा हुआ है और यहीं से शुरू होता है वो ट्रैक या यात्रा जो आदि कैलाश और ओम पर्वत तक पहुंचाती है। गूंजी गांव की सुबह कुछ अलग होती है। यहाँ की ठंडी हवा में भी एक अपनापन होता है और चारों तरफ फैले पहाड़ों में एक गूंज सुनाई देती है, मानो खुद प्रकृति तुम्हें बुला रही हो। आज का रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं था। गूंजी गांव से ओम पर्वत की दूरी करीब 20 किलोमीटर है, लेकिन ये 20 किलोमीटर किसी टार रोड पर नहीं, बल्कि टूटे हुए, पत्थरों से भरे और बेहद संकरे रास्तों से होकर गुजरते हैं। कभी कभी ऐसा लगता था कि बाइक आगे जाएगी भी या नहीं, पर जैसे जैसे हम बढ़ते गए, रास्ते की हर ठोकर, हर मोड़, हर चढ़ाई हमें और भी करीब ले जाती रही उस अनोखे दृश्य के, जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर तक आए थे। और हाँ, आज मौसम भी हमारा साथ दे रहा था। नीला आसमान, बर्फ से ढके पहाड़ और दूर दूर तक फैला सन्नाटा, ये सब कुछ मिलकर इस यात्रा को एक अलौकिक अनुभव बना रहे थे। और अब हम और करीब हैं उस स्थल के जहाँ ओम की महाशक्ति खुद पर्वत पर प्रकट हुई है। ओम पर्वत वो स्थान जहाँ प्रकृति ने खुद ओम का चिन्ह उकेरा है, बर्फ की रेखाओं के जरिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है और इसे देखने मात्र से ही इंसान के पाप कट जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। तो चलिए, साथ चलिए इन अद्भुत पहाड़ी रास्तों पर, जहां कैमरा सिर्फ दृश्य कैद नहीं करता, बल्कि एक एहसास, एक आस्था और एक जीवन भर की याद को भी संभाल कर रखता है। जय हिंद दोस्तों, आज है हमारा डे 10 ऑफ उत्तराखंड ट्रैवल और आज है डेट 20 ऑफ मई। कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी आदि कैलाश की, तो वो हमने कल कवर कर लिया है। और वापसी में हम आके रुक गए थे गूंजी करके गांव पड़ता है वहाँ से 36 किलोमीटर पहले, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता कटेगा ओम पर्वत के लिए। तो आज हम जा रहे हैं ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए। और जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ ना, गूंजी गाँव में, मैं यहाँ से आपको ना पूरा व्यू दिखाता हूँ 360 डिग्री। क्या मस्त व्यू आ रहा है। और ये देखिए, ये कुछ व्यू है। सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, कोहरा सा है। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया व्यू है। ये हमारा होम स्टे था, हम यहीं पे रुके थे, कुबेर होम स्टे करके। जब आप गूंजी को जाएंगे ना, गूंजी का रास्ता एक्चुअली आगे से है। वो ऊपर आपको एक गांव दिख रहा होगा, वो है गूंजी। और यहाँ से आप जाएंगे, ये वाला आपको रास्ता दिख रहा होगा, इसके सीधे चले जाएंगे आप, तो आप चले जाएंगे, वो एक गाड़ी दिख रही है, वो है आदि कैलाश के लिए। और इसके इधर को चले जाएंगे सीधा, तो ये चले आएगा ओम पर्वत। तो आज हमें इधर ही जाना है। तो चलिए, बाकी बातें आपसे हम गाड़ी में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में लास्ट तक का बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मौसम पूरा खुला हुआ है और मज़ा आने वाला है काफ़ी। ऊपर देखिए, हल्की हल्की धुंध लगी हुई है पहाड़ों पर। चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में बाइक पर। जो ऊपर आप गांव देख रहे हैं ना, यही है वो गांव जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे हम रुके थे, जिसका नाम है गूंजी। गूंजी ये पुराना गांव है एक, और बाकी तो ये सब नए नए, जहाँ पे हम रुके थे ये सारे आसपास नए नए होम स्टे खुल गए हैं। बाकी जो ये है ना ऊपर, मैं कुछ क्लिप्स डालूंगा। अभी आप देख रहे हैं ना जो क्लिप, ये इसी गांव की है। और
अभी तो हम निकल चुके हैं यहाँ से, करीब 20 किलोमीटर है गुंजी से ओम पर्वत, और पूरा रास्ता ना ये 20 किलोमीटर का पूरा ख़राब है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। हमें बताया था किसी ने कि ये जो नदी बह रही है ना, इसी नदी के साथ साथ हमें निकलना है आगे। और जो ओम पर्वत वाला रास्ता है भाई साहब, वो तो बिल्कुल एक नंबर रास्ता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ओम पर्वत वो आदि कैलाश तक बना हुआ है, वो तो बिल्कुल अच्छी रोड, कहीं पे कोई ख़राबी नहीं, कोई कुछ नहीं, बढ़िया है। और अभी हम निकल रहे हैं, हल्के हल्के 5:30 हो रहा है सुबह का, तो जितने जल्दी जाएंगे उतना अच्छे से दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि ना बाद में 11-12 बजे के बाद बादल लग जाते हैं। और वो देखिए सामने क्या व्यू आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है भैया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी सामने दिख रहा होगा, कैमरा पता नहीं दिखा पा रहा है, नहीं दिखा पा रहा है, बट सामने। कल जब हम आ रहे थे आदि कैलाश के लिए, तो आपको सामने रोड दिख रही है एक, वो हम लोग वहाँ से आए थे कल, और मेरे को ये लग रहा था कि इस साइड नदी के इस साइड नेपाल है, बट नहीं, आज हम इसी साइड है, और उस साइड से हम कल आए थे। वो रोड देखिए कितनी ख़राब है, तो वहाँ से हम आए थे, और आज हम इसी रोड में जा रहे हैं जो हमें कल वहाँ से दिख रही थी। और सामने का व्यू तो आप कैप्चर कर ही रहे हैं, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। मतलब जितनी तारीफ़ करी जाए ना उतना कम है, क्या ही बताऊँ मैं। और उम्मीद करता हूँ कि कैमरे में ना अच्छे से कैप्चर हो रहा हो, बहुत बढ़िया लग रहा है व्यू। बस रोड थोड़ी ख़राब है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यू के सहारे ही हम लग रहा है रास्ता काट देंगे पूरा। भाई साहब उसको देखिए, पूरा रास्ता ही काट दिया है नदी ने वो। भाई साहब ये थोड़ा सा डेंजरस रास्ता है लग रहा है मेरे को, पर कोई बात नहीं, अब यहाँ से जाना है, यही रास्ता है। तो अब सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद भी और कोई तरीका नहीं है, इसी रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। और वो देखिए ऊपर वो ग्लेशियर जमता होगा 100% उस जगह पे, ऊपर ना आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा जमा हुआ, पर इस बार उतनी बर्फ़ नहीं पड़ी है तो इस बार दिख नहीं रहा है, वरना इसमें 100% ग्लेशियर जमता होगा सामने जो दिख रहा है ना। और ये देखिए पूरा काट दिया है नदी ने। यहाँ पे ना मतलब मेरे को एक चीज़ लग रही थी, और वो ये है कि यहाँ का जो लैंडस्केप है ना, वो कुछ लद्दाख के जैसा है। जैसे पहाड़ देखिए सामने, और ये जो आप अगल बगल मेरे पेड़ देख रहे हैं, ये हिमाचल जैसा कुछ लैंडस्केप है। तो मेरे को लग रहा है उत्तराखंड में लद्दाख प्लस हिमाचल दोनों का मिला के जो लैंडस्केप है ना, वो आपको उत्तराखंड में मिलेगा, आदि कैलाश और ओम पर्वत वाले रास्ते में। प्रॉपर ऑफ रोड है ये, प्रॉपर ऑफ रोड। और कल तो तब भी इसके कंपैरिजन में आदि कैलाश तो बहुत बढ़िया रोड है वहाँ की, वो तो प्रॉपर रोड है, यहाँ पे तो रोड ही नहीं है, तो कंपैरिजन तो ऐसे भी नहीं बनता है। और ये देखिए आप सामने, ऐसा लग रहा है जैसे कि लद्दाख में मैं कहीं पे टूर कर रहा हूँ। मैं गया तो नहीं हूँ लद्दाख हिमाचल, बट जो मैंने वीडियोस देखी हैं उनसे तो मेरे को ऐसे लग रहा है। देखिए नदी बह रही है, ये लग रहा है कि जैसे हिमाचल में है, और वो सामने पहाड़ देख रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे लद्दाख वाले इलाके में हम एंटर कर चुके हैं। और रोड देख रहे हैं तो रोड देख के तो लग रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान में एंटर कर चुके हैं। अरे रोड की कंडीशन तो बिल्कुल ख़त्म है, बट कोई नहीं, अब यही रास्ता है सबके लिए, तो जाना ही पड़ेगा इसी से, क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है मुझे। 20 किलोमीटर है, बट ये 20 किलोमीटर भी ना 60 किलोमीटर के बराबर है लग रहा है मुझे। जितनी देर में हम 60 किलोमीटर कवर करेंगे ना, उतनी देर में 20 किलोमीटर कवर होगा।
हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल नदी के साथ। ये आप देख रहे हैं रोड, तो मतलब क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि नदी में ही चल रहे हैं। रोड का तो पता नहीं है, बिल्कुल नदी के साथ ही चल रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर नदी आएगी ना तो ऐसा लगेगा कि ये भी नदी का हिस्सा है, रोड है ही नहीं है। देख रहे हैं, अरे बहुत ही बेकार है यार। बाई गॉड, यहाँ पे तो चाहिए भैया कोई ऑफ रोडिंग टाइप बाइक। यहाँ पे नहीं चलने वाली है क्रूज़र और ये जो और दूसरी टाइप की बाइकें होती है। यहाँ पे चाहिए प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक जो कि ऐसी रोडों को अच्छे से चैलेंज कर पाए। वरना जो हमारे पास है भैया, ये तो मतलब ये इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट क्या करें। अरे यार ये रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पर क्या करें, चलाना तो इसी में है। 20 किलोमीटर ऐसे ही पूरा। तभी तो सोचूं कि लोग क्यों बोल रहे थे कि भैया वहाँ वाले रोड में ना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए लग जाता है क्योंकि भले 20 किलोमीटर है बट बिना रोड के ऐसा लग रहा है कि बस जंगल में अंदर जाते जा रहे हैं, कुछ आगे का आता पता नहीं है। खैर जो भी है, देखते हैं आगे क्या होता है। भाई साहब बहुत ही ख़राब रास्ते हैं यार। अभी पीछे एक वाटर क्रॉसिंग पार करनी पड़ गई। आपने तो देख ही लिया होगा कि क्या हाल हो रहा है। कहीं पे वाटर क्रॉसिंग आ जाती है और रोड भी ऐसी नहीं है कि रोड में वाटर क्रॉसिंग हो तो क्रॉस हो जाए। भाई साहब ऐसे ही गिट्टी वाले रास्ते में वाटर क्रॉसिंग आ रही है। और अब देखते हैं, अब यहाँ से हल्की हल्की धूप दिखी है। अभी तक तो ना मेरे एक तो जूतों में पानी घुस गया है थोड़ा, तो पाँव भी मेरे ठंडे हो चुके हैं और हाथ भी ठंडे हैं। अब यहाँ से धूप मिली है, हाँ क्या बात है। अब थोड़ा ना जान में जान आई है कि चलो भाई अब यहाँ से ठंडी वाला जो एक वो था नेगेटिव पॉइंट वो तो जाएगा। अरे भैया ये कहाँ को बना दिया। ओम पर्वत, और ओम पर्वत से आपका लिपू लेक जो पास है ना, जहाँ से आप कैलाश मानसरोवर जाते हैं, वो यहीं से कैलाश मानसरोवर। मेरे ख्याल से इस साल से वो भी स्टार्ट हो चुका है कैलाश मानसरोवर, और साल में 500 लोगों की ही वो है, क्या कहते हैं, एंट्री, ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। और 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो आप इंडिया से जाइए या तो फिर आप नेपाल से जाइए। 2 जगहों से आप जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर। फिलहाल हम तो जा रहे हैं ओम पर्वत, और उम्मीद तो यही है कि टाइम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही हल्के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हल्के। क्या हुआ है? अच्छा चलिए फिर मैं हल्के हल्के चल रहा हूँ। हाँ, अरे इससे तेज़ तो चलेगी भी नहीं। तो हम तो हैं, बाकी और भी भाई लोग हैं पीलीभीत के, वो लोग पीछे रुके हैं, उनकी एक की बाइक ख़राब हो गई है। तो ऐसा ही है इन रास्तों में ना। मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ से आने के बाद ना फुल बॉडी सर्विस होगी इस गाड़ी की। रास्ते भाई साहब क्या बताऊँ मैं, आप तो देख ही रहे हैं, ज़्यादा तारीफ मैं कर नहीं सकता। सामने का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं ओम पर्वत के लिए, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे तो मैंने कल वाली वीडियो में बताई थी जो आदि कैलाश के लिए थी, बट मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के लिए परमिट चाहिए होता है, इनर लाइन परमिट, तो वो आप बना के आइएगा। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी दूर पे मतलब चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे ना आपको ये सारी जो इनर लाइन परमिट आपका बना हुआ है आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बिना ना आपकी एंट्री आगे हो नहीं पाएगी, आपको यहीं से लौटा दिया जाएगा। तो
ये सबसे ज़रूरी बात थी, ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो धारचूला में तहसील में आके वहाँ से भी आप ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। तो सारे ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे इनर लाइन परमिट इसलिए लगता है ना, क्योंकि हम लोग बहुत ही करीब हैं चाइना बॉर्डर से, तो इसलिए यहाँ पे आपको ITBP और आर्मी वगैरह का ना बहुत सारे आपको चेक पोस्ट मिलते हैं, ताकि आप प्रॉपर जो एक इनर लाइन परमिट है आप उसी के साथ आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि ना ये बहुत ही ज़्यादा एक टेंशन वाला एरिया भी रहता है चाइना बॉर्डर, आपको पता है, तो इसलिए यहाँ पे ना इतनी चेकिंग रहती है। और यहाँ पे ना जगह जगह पे आर्मी और इन सब के वो बने हुए हैं, और वो रास्ता जा रहा है मेरे को लग रहा है ओम पर्वत के लिए। अभी तो ये है कि थोड़ा सा सही हुआ है, थोड़ा सा सही किया, मतलब पीछे तो पूरा पत्थर ही पत्थर था, यहाँ पे तो कम से कम थोड़ा ना ऐसे मिट्टी जैसा आपको दिख रहा होगा, मिट्टी डाल के दबा रखा है रास्ता, तो ठीक चल रही है यहाँ पे। वरना पीछे तो पूरा वो था, क्या कहते हैं, पत्थर वाला, आपने देखा ही होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। और बाकी तो अब देखते हैं, पहुँच जाएंगे जल्दी, क्योंकि आज ही हमें लौटना भी है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक जगह रुक के ना थोड़े से अपने जूते वो कर लूँ, झाड़ लूँ, क्योंकि इसमें ना पानी घुस गया है, तो अब ठंडा कर रहा है बहुत ज़्यादा, पाँव ना पूरे ठंडे हो चुके हैं, वो भी दोनों जूतों में घुस गया है। अरे खैर, ये तो जर्नी का एक पार्ट है, तो चलते रहता है। और ये ऐसे ना ब्रिज आपको बहुत सारे मिलेंगे। और यहाँ से आने लग गई है धूप, और बढ़िया व्यू दिखने लग गया है धूप की वजह से ना, थोड़ा खिलता है कलर धूप में। और यहाँ पे भी बर्फ़ रहती होगी, बट आपको पता ही है कि इस बार बर्फ़ उतनी पड़ी नहीं है, तो ऐसा ही है। अब आगे चलते हैं और आपको हर पल की अपडेट देते रहेंगे इस वीडियो के थ्रू। और उम्मीद करता हूँ कि कल के दिन अगर आप भी प्लान कर रहे हैं आने का, तो आप इस वीडियो के थ्रू, मतलब जो मैं डिटेल दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोग पूरा पेपर वगैरह करके आएँ, आपको रोड की कंडीशन पता हो, तो आप उस हिसाब से रेडी होके आएँ। और मेरे को लग रहा है कि अगर आप 1-1.5 साल बाद आएंगे ना, तो आपको प्रॉपर रोड मिलेगी यहाँ पे। बहुत ख़राब रास्ता है यहाँ का, हम तो जैसे जैसे चढ़ा रहे हैं, बट अगर 2 लोग हैं ना एक बाइक पे तो दिक्कत हो रही है। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से आपको एक बार पूरा नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से। और ये है कुछ यहाँ से नज़ारा, है ना, बढ़िया लग रहा है। आगे कुछ कुछ घास दिख रही है, बाकी यहाँ तो पूरा सपाट है। और वहाँ ऊपर कुछ कुछ बर्फ़ दिख रही है। और ये है रास्ता, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, रोड की, चाहे परमिट की, चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ से हम करीब 10 किलोमीटर और बचा है, देखते हैं कैसे ट्रैवल करते हैं। और नीचे ना नदी बह रही है, हल्का पानी है इसमें, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अब सीधे बाइक पे मिलते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोड तो ख़राब है, बट जो व्यू है ना वो अच्छा होते जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि मतलब अब हम आधा रास्ता कवर कर चुके हैं और आधा रास्ता और बचा है अभी। और ये देखिए, व्यू तो बहुत ही जानदार है। इसी व्यू के थ्रू ना हम लोग
आगे बढ़ते जा रहे हैं इस उम्मीद में कि अब हम लोग पास हैं बहुत, जहाँ पे हमें जाना है। और कल तो हमें आधे रास्ते से ही आदि कैलाश दिखने लग गया था, बट यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ना कि हमें यहाँ से भी ओम पर्वत दिख सकता है या फिर हमें बिल्कुल आगे तक ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं। और बाकी आपको तो दिख रहा होगा, देखिए वो ना नाले जमे हुए हैं, जो बरसात का पानी आता है ना वहाँ से, वो सारा वहाँ पे जम चुका है, ग्लेशियर जैसा बन गया है। और रास्ते तो आपको क्या ही बताऊँ मैं भाई साहब, पूरा इतनी बाइक उछल रही है ना, पूरा जो जोर है ना वो एब्स पे आ रहा है भाई साहब, इतनी बाइक उछल रही है। हम ना इसको क्या कर रहे हैं कि 20-25 मिनट चला रहे हैं, फिर थोड़ा ठंडा होने के लिए खड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि रास्ते तो उतने कुछ सही है नहीं। ये मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मतलब 20 किलोमीटर ना पूरा रास्ता ऐसा ही है। आप बिल्कुल मेरे सामने देखिए, बिल्कुल सामने ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बिल्कुल आंखों के सामने ये हिमालय खड़े हैं, पर ये बहुत दूर है। जब से हम चल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बस ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये पास आते जाएंगे, बट नहीं, मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एक इल्यूजन सा लग रहा है कि ये पास में है, पर है बहुत दूर। और ये रास्ते बेहतरीन रास्ते, और यार ये सामने फौज की ट्रक, फौज की ITBP है, पता नहीं किसका है, किसी का तो है, किसी का तो है ये ट्रक। अरे आप आगे बताइए मेरे, ऐसे बड़ी मुश्किल में स्पीड बन रही है। और वो रास्ते देखिए उधर, वो कौन सा रास्ता है पता नहीं, उधर वाले रास्ते से तो नहीं जाना है कहीं, बड़ा ही खतरनाक रास्ता है भैया। को ओम पर्वत दिखने लग गया है, दिखा आपको उधर, वो है ओम पर्वत। ओम की ना आकृति बनी हुई है उस पर, देखिए अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ से तो दिखने लग गया है ओम पर्वत, और यहाँ पे लगी हैं गाड़ियाँ, मेरे ख्याल से हम लोग भी पहुँच चुके हैं। और यही है, क्योंकि आगे ना गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी, मुझे पता नहीं है कि यहाँ से आगे जाना है कि क्या। तो चलिए आगे जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो कहे कम जाते हैं, महसूस ज्यादा होते हैं, और आज का ये पल उन्हीं में से एक है। मैं खड़ा हूँ उस दिव्य पर्वत के सामने जहाँ कुदरत ने अपनी उंगलियों से खुद ओम लिखा है। ओम पर्वत एक ऐसा चमत्कार जहाँ ना किसी इंसान का हाथ है, ना किसी कलाकार की कल्पना, ये तो बस प्रकृति का प्रत्यक्ष रूप है। बर्फ की लकीरें मिलकर बनाती हैं ओम का चिन्ह, जहां स्वयं शिव ने हिमालय से उतरकर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की हो। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं, ये आस्था है, ये विश्वास है, ये एक एहसास है, जहाँ हवा भी कुछ अलग सी लगती है और खामोशी भी शब्दों में बदल जाती है। कहते हैं
ओम पर्वत के एक ही दर्शन से मन शांत हो जाता है। और सच मानिए, आज यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी को और कुछ चाहिए ही नहीं। ये सफर आसान नहीं था, रास्ते कठिन थे, हालात चुनौती भरे, मगर आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सारी थकान, सारी मुश्किलें, शांत हवा और इस पर्वत की दिव्यता में खो गई हैं। क्योंकि अब मैं वहाँ हूँ जहाँ शब्द नहीं, सिर्फ भक्ति और अनुभव बोलते हैं, जहाँ ओम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति है। सुनसान ये रास्ते पर दिल में है तू कहीं, हवा संग उड़ता हूँ तेरी यादें हैं यहीं। पहाड़ों की गोद में ख्वाबों का सफर है, तेरी हंसी की गूंज हर पल मेरे पास है। धूप का ये नूर तेरी आँखों की तरह हर मोड़ पर लगता जैसे हो तू यहाँ। हवा में महक तेरे लबों की सी है, तेरा नाम लिए ये सफर कट रहा है।